अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ आपकी बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक वाक़े के बारे में जो कराची के ओल्ड सिटी एरिया में पेश आया है। वालिद की पिटाई से खौफजदा दो बहनें, कम उम्र कमसिन बहनें जो हैं, ये ओल्ड सिटी एरिया के एक मज़ार से पुलिस ने हिरासत में लेगी, इन्हें विमेन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पेश आया है ओल्ड सिटी एरिया में, जहां पर जामा क्लॉथ के, अगर आप जामा क्लॉथ से वाकिफ होंगे तो एक मजार है आलम शाह मजार। आलम शाह मजार में ये दोनों बहनें मौजूद थी और मजार की इंतजामिया की इत्तला पे फिर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने इन बच्चियों को हिरासत में लिया। पूरा वाकया मैं आपको बताऊं तो पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई वालिद की पिटाई से ये बहनें खौफजदा थी। 16 साला जो गुड़िया है जिसके वालिद का नाम प्रताप है और 12 साला मुस्कान, ये दोनों बहनें, कमसिन बहनें जो हैं, ये अपने घर से निकली, खौफजदा थी वालिद की पिटाई से और फिर ये खुदकुशी की गर्ज से घर से निकली थी और उसके बाद ये ओल्ड सिटी एरिया में पहुंच गई, जहां पर जब इन्हें भूख लगी तो इन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ जाएं, तो इन्हें मजार दिखा। इन्होंने मजार पे पहुंचकर वहां हाजिरी दी और उसके बाद लंगर से खाना खाया। ये जो दोनों बहनें थी ये मजार में ही मौजूद थी, तो मजार इंतजामिया की जानिब से इनकी कुछ एक्टिविटीज पे नजर रखी गई और जब वो मशकूक पाई गई तो फिर पुलिस को इतला दी गई। जब पुलिस वाक़े पे पहुंचती है, जगह पे पहुंचती है, पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो पुलिस के मुताबिक बच्चियों ने जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है कि भाई उनके पड़ोसियों से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के बाद वालिदा ने जब वालिद से शिकायत की तो वालिद ने गुस्से में आकर इनको बहुत ज्यादा मारा और जब वालिद की पिटाई से ये दिलबर्दाश्ता हुई तो ये घर से खुदकुशी करने के लिए बाहर निकली, मगर ये घूमते घूमते, क्योंकि दोनों ही कमसिन और कम उम्र बच्चियां हैं तो इन्हें पता नहीं चला, तो खुशकिस्मती से ये दोनों बच्चियां जो हैं वो पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें अपनी तहवील में लेकर विमेन पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हर बच्ची या हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता कि वो घर से निकलता है और वो सेफली पुलिस स्टेशन पहुंच जाए या उसे सेफली वापस वालिदैन के हवाले करने की तैयारियां की जा रही हों। ये दोनों बच्चियां खुशकिस्मत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले ही कराची में ये वाकया पेश आया था जब हमने देखा था कि भाई ज़हरा काज़मी नामी बच्ची अपने घर से निकलती है और फिर वो जहीर जैसे मुलजिम के हत्थे लग जाती है और हम देखते हैं कि अभी तक केस जो है वो पूरा चल रहा है। ऐसे वाकयात पेश क्यों आते हैं? ऐसे वाकयात इस वजह से पेश आते हैं कि जब घर में वालिदैन की जानिब से बच्चों पर सख्ती की जाती है, बेजा सख्ती जिसे कहेंगे। एक तो होता है ना नॉर्मल सख्ती जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिस पर अगर सख्ती नहीं की जाती तो बच्चे कहते हैं कि बिगड़ भी जाएंगे। लेकिन एक सख्ती होती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सख्ती करें जो गैर जरूरी है, जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि बच्चों पर की जाए। इस सख्ती की वजह से भी बच्चे जो हैं वो घर से बागी हो जाते हैं और फिर वो या तो बाहर अपनी सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं या फिर घर से राह फरार इख्तियार करके वो समझते हैं कि अगर हम घर से निकलेंगे तो फिर हम सेफ हो जाएंगे। जिस तरीके से ये बच्चियां अपने घर से इतनी दिलबर्दाश्ता हो गई थी कि खुदकुशी करने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन ये लकीली बच गई हैं। मगर अगर हम ये देखते हैं कि ज़हरा काज़मी केस पर अगर मैं नजर डालूं, हम ज़हरा काज़मी केस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे आपको अपडेट भी कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्ची वापस अपने घर पहुंचे। और हम आपको ये भी बताएं कि भाई हमारा भी यही कहना है कि अगर बच्ची घर आ जाती है तो उस बच्ची पर वापस से वो तमाम चीजें ना दोहराई जाएं जिसकी वजह से वो घर से भागी थी। यानी बच्ची घर से इस वजह से भागी थी कि मेहदी अली काज़मी जो उसके वालिद है उनकी जानिब से बच्ची पर बेजा सख्ती की जा रही थी, उस पर आने जाने पे रोक टोक थी, उसे स्कूल नहीं दाखिल किया गया था। तो इन तमाम चीजों से वो बच्ची दिलबर्दाश्ता होकर घर से भागी थी और जहीर के हत्थे लग गई थी। तो खैर यहाँ पर ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर हम इस बात में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अगर हमारा बच्चा हमारी आवाज से डर रहा है, अगर हम किसी गैदरिंग में होते हैं, किसी दावत में होते हैं या बाहर भी कहीं होते हैं, तो हम बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं कि बच्चा जो है ना अपने अब्बा से डरता है या बच्चा अपनी अम्मा से बहुत ज्यादा डरता है, और इस बात पे बहुत अफसोस कर रहे होते हैं कि दोनों में से किसी एक से नहीं डरता। ये भी आपने सुना होगा कि वालिदैन में से दोनों में से किसी एक का डर बहुत ज्यादा जरूरी है। डर जरूरी है लेकिन डर ही रहे, जब वो खौफ बन जाता है तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बच्चों पे सख्ती करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप बच्चों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सख्ती करते हैं जिसकी वजह से बच्चे बागी हो जाएं तो वो गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का और बच्चों का जो कनेक्शन है वो नरम गरम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सख्ती है कि बच्चा सांस नहीं पा रहा और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नरमी है कि बच्चा अब काबू में ही नहीं आ रहा। एक नॉर्मल मोतदल जो एक मयाना रवि का रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए पेरेंट्स की जानिब से। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जब बच्चे सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं तो वो घर आके नहीं बता पाते, खुसूसन बच्चियां इस डर से नहीं बता पाती कि अगर उन्हें बाहर कोई रास्ते में तंग कर रहा है या उन्हें किसी भी किस्म की कोई हैरेसमेंट हो रही है तो वो सिर्फ बचपने में नहीं बल्कि अगर हम ये कहूँ कि भाई अपनी टीन एज में भी अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाती,
सिर्फ इस वजह से नहीं कह पाती कि उन्हें ये डर होता है कि कहीं पेरेंट्स ये ना कहें कि भाई आप इसमें बराबर की शरीक होंगी या आपकी वजह से हुआ होगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को अपने एतमाद में लें, बच्चों से प्यार करें और बच्चों पर हाथ ना उठाएं, बेजा सख्ती ना करें। वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चा जो है वो माँ बाप के बजाय दोस्तों में या किसी और ऐसे इंसान के पास जाना शुरू कर देता है जिसे वो लगता है, जिसे वो गलत आजादी देता है, जिसे वो गलत राह में डालने की कोशिश करता है। बच्चे नशों में भी लग जाते हैं। तो फिर बच्चे घर की बजाय बाहर वाले लोगों पर एतमाद करना शुरू करते हैं और फिर वो लोग जो है वो बच्चों को गलत तरीकों पर ले जाते हैं या फिर वो बच्चों का गलत सोचते हैं। जैसा हमने देखा कि जो ज़हरा काज़मी है, इसे घर से जब सख्ती हुई तो उसने फिर पबजी पर ज़हीर अहमद को तलाश किया और उसने सोचा कि मैं अगर अपने घर से निकलूंगी तो मैं इस जहन्नम से निकल के एक तरीके से कहें तो जन्नत में जाऊंगी। मगर वो नहीं जानती थी, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पर सख्ती भी इसलिए करते हैं कि वो बच्चों से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं और माँ बाप का साया बहुत जरूरी है। माँ बाप कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। तो बच्चा क्योंकि नादान होता है, बच्चे को अकल नहीं होती और क्योंकि वो बच्चा है इसलिए वो ये सोचता है कि मैं जहन्नम से निकल के जन्नत में जा रहा हूँ। मगर उसे नहीं पता कि बाहर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब दरिंदा सिफ्त हैं, वो सब हैवान हैं और वो सिर्फ उसे नोच के खाने के लिए बैठे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेरेंट हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये कोई एजाज की बात नहीं है, ये कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है कि आपका बच्चा आपसे बड़ा डरता है। भाई आपका बच्चा आपकी आवाज सुन के खौफ ज़्यादा हो जाता है या उसकी सांस रुक जाती है। ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आज आप अपने बच्चे को अपने एतमाद में लेंगे तो कल वो बच्चा आपसे आके हर वो बात शेयर करेगा जो वो अपने दोस्तों से बहुत आसानी से कर सकता है और जो आपसे करने से वो कतराता है या कतराती है। क्योंकि हैरेसमेंट इज रियल, हैरेसमेंट होती है और हम ये देख रहे हैं कि अब बच्चियां नहीं बल्कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आप ये सबक सीखेंगे कि भाई अपने बच्चों पर बेजा सख्ती ना करें और बच्चों को एतमाद में लें और बच्चों से प्यार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।